बॉलीवुड की मशहूर फिल्म मेकर बोनी कपूर 68 साल के हो गए हैं। फिल्मों से कहीं ज़्यादा वह अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से चर्चित रहे हैं। 28 साल की उम्र में उन्होंने मोना सोरी से शादी की थी। शादीशुदा और दो बच्चों के पिता होने के बावजूद वह श्रीदेवी को दिल दे बैठे थे। फिर मोना को छोड़ उन्होंने श्रीदेवी का हाथ थामा था। बता दे उस दौर में खबरें यह थी कि श्रीदेवी के अचानक प्रेग्नेंट होने की वजह से बोनी ने उनसे जल्दबाजी में शादी की थी। मोना और बोनी कपूर की लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जल्द एक ऐसा तूफान आने वाला था जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। असल में श्रीदेवी मोना की बहुत अच्छी दोस्त थी और उनके ही साथ रहा करती थी। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जाता है कि श्रीदेवी फिल्म मेकर बोनी कपूर को अपना भाई मानती थी। यहाँ तक कि एक्ट्रेस उन्हें राखी भी बांधती थी। हालांकि इस बीच बोनी कपूर और श्रीदेवी एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। मोना सोरी कपूर इस बात से पूरी तरह बेखबर थी। इस बीच श्रीदेवी प्रेग्नेंट हो गई और बोनी कपूर ने उनसे शादी कर ली। जब यह बात मोना शोरी कपूर को पता चली तब उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। एक बार किसी इंटरव्यू में मोना कपूर ने यह कहा था कि उन्हें जब तक इस बारे में पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि श्रीदेवी उनके पति के बच्चे की मां बनने वाली थी। आपको बता दें कि इस घटना के बाद ही श्रीदेवी पर होम ब्रेकर होने का ठप्पा लग गया था। मोना कपूर जब 19 साल की थी तो उनकी शादी उम्र से 10 साल बड़े बोनी कपूर से हुई थी। यह एक अरेंज मैरिज थी और दोनों इस शादी से खुश थे। बेटे अर्जुन कपूर और बेटी अंशुला के जन्म के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जिंदगी के इस शानदार सफर में मोना और बोनी कपूर के बीच श्रीदेवी की एंट्री हो गई और शादी के 13 साल बाद दोनों अलग हो गए। 1996 में मोना से अलग होकर इसी साल बोनी कपूर ने श्रीदेवी से जल्दबाजी में शादी कर ली थी। बोनी और श्रीदेवी का प्यार कई टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर गुजरा। दरअसल शुरू में ये एक तरफा प्यार ही था। भले ही इसकी शुरुआत फिल्म मिस्टर इंडिया से हुई हो, लेकिन बोनी श्रीदेवी के प्यार में तभी पड़ गए थे जब वह 1970 के दशक में तमिल फिल्में किया करती थी। बोनी उनसे मिलने के लिए चेन्नई भी गए, लेकिन श्रीदेवी के सिंगापुर होने के कारण उनसे मुलाकात नहीं हुई। फिर उनकी डेब्यू हिंदी फिल्म 16वां साल रिलीज हुई और इसे देखकर बोनी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तय कर लिया कि वह बतौर निर्माता श्रीदेवी के साथ फिल्म में काम करेंगे। एक दिन बोनी श्रीदेवी से मिलने उनकी फिल्म के सेट पर पहुंचे। तब श्रीदेवी ने बताया कि उनका काम उनकी मां देखती हैं। जब वह अपनी होने वाली सास से मिले तो उन्होंने कहा कि श्रीदेवी फिल्म मिस्टर इंडिया में काम तो कर सकती है, लेकिन उनकी फीस 10 लाख रुपए होगी। बोनी ने जवाब दिया कि वह 11 लाख रुपए देंगे। श्रीदेवी की मां खुश हुई और इस तरह बोनी कपूर को अपने प्यार के करीब आने का मौका मिल गया। उन्होंने श्रीदेवी के लिए खास इंतजाम किए, लेकिन अभी भी बोनी की मंजिल दूर ही थी। इधर श्रीदेवी उस समय मिथुन चक्रवर्ती के प्रेम में थी और उधर बोनी ने मोना कपूर से अरेंज मैरिज कर ली थी। उसके बाद मिथुन और श्रीदेवी दोनों अलग हो गए और बोनी ने फिर श्रीदेवी से अपनी नज़दीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। वह एक बार उनसे मिलने स्विट्जरलैंड भी पहुंच गए थे। इस कहानी में अहम मोड़ तब आया जब श्रीदेवी की मां बहुत बीमार हुई और उनका अमेरिका में इलाज चला। इस दौरान बोनी कपूर ने श्रीदेवी का मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से सहयोग किया।
उनकी मां का कर्ज भी बोनी ने चुकाया। श्रीदेवी उनके इस समर्पण से बेहद प्रभावित हुई और उन्होंने बोनी के प्रेम प्रस्ताव को हाँ कह दिया। समय समय पर श्रीदेवी का नाम उनके को एक्ट्रेस के साथ जुड़ता रहा। एक दौर में श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती के अफेयर्स के किस्से भी खूब मशहूर हुए, लेकिन श्रीदेवी ने साल 1996 में अपने फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को चौंकाते हुए अपने से 8 साल बड़े उम्र के बॉलीवुड प्रोड्यूसर बोनी कपूर के साथ शादी कर ली। कहा जाता है कि श्रीदेवी यह शादी टालना चाहती थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें यह शादी करनी ही पड़ी। ऐसा भी कहा जाता है कि श्रीदेवी अपनी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मीडिया में उस समय चली खबरों के अनुसार जब श्रीदेवी की शादी फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर से हुई, उस दौरान वह प्रेग्नेंट थी। दोनों की 2 बेटियां हैं।